Good morning, students. In today's video, we shall discuss about the syntax of pronoun. In the previous two videos, we discussed on the syntax of noun, and today we will discuss syntax of pronoun, important rules and common errors. पिछले वीडियो में हमने नाउन की चर्चा की थी, ये बताया था सिंटैक्स क्या होता है और सिंटैक्स में जो नाउन से संबंधित एरर्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसे समझने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में हम प्रोनाउन की चर्चा करेंगे, उससे संबंधित जो रूल्स होते हैं एंड कॉमन एरर्स, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनका ही जिक्र करेंगे, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये आपने पढ़ा छोटे क्लास में, ही है, शी है, इट है, दे है, ये सब प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सब प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के काइंड्स भी होते हैं, काइंड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काइंड्स ये नाउन वाले सेक्शन में हमने नहीं बताया था, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, लेकिन इस वाले वीडियो में हम काइंड्स की भी चर्चा कर रहे हैं। काइंड्स में पर्सनल प्रोनाउन में आई है, वी है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। इसमें पर्सन के हिसाब से चलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, इनका यूज होता है। ही, सी एक वचन है और दे प्लूरल है। आई एक वचन और वी बहुवचन। यू को हम एक वचन भी रखते हैं और बहुवचन में भी यूज करते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके बाद देखें, रिलेटिव प्रोनाउन आता है आपका। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच आदि शब्द होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें भी हु, विच, जब इनको प्रश्न पूछने के लिए लगाते हैं, जैसे हु इज योर फादर, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु इज योर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन बीच में यूज होते हैं, जैसे जब दो नाउन को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे द बॉय हु केम हियर। तो यहाँ पे ये जो हु बीच में लगा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से लगा है और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हम थोड़ा सा एक जनरल जो जानकारी है, सामान्य जानकारी है, उसको बता रहे हैं प्रोनाउन से संबंधित। छोटे क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ाया गया है, जो छोटे क्लासेस के वीडियो में उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब है डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये इशारा करते बताते हैं, इसलिए इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण है। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, यह इशारा कर रहा है, ऐसे बात कर ले कि ये पुस्तक मेरी है, इशारा करता है। दिस इज माई बुक, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है। जितने पजेसिव प्रोनाउन है उनमें सेल्फ या सेल्फ अगर हम जोड़ दें तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे माई है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव है, एडजेक्टिव, इसमें हमने सेल्फ जोड़ दिया। और प्रोनाउन भी है सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो यहाँ जो सेल्फ जुड़ गया है इसलिए इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, माई सेल्फ माने स्वयं, हर सेल्फ माने भी स्वयं, और हिम सेल्फ माने स्वयं। ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन के हैं दोनों। इसी तरह अगर योर है तो योर सेल्फ कर देते हैं। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद तीन और बचते हैं, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडिफिनिट में वन का प्रयोग ज्यादा आता है और वन का जो पॉजेसिव होता है वो वंश होता है। ये एरर आएगी, वन का वंश हो जाएगा। रेसिप्रोकल होते हैं ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच अदर, वन अनदर। रेसिप्रोकल में, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच और एवरी। रेसिप्रोकल हो गया ईच अदर वन अदर, डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा आपका ईच और एवरी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोनाउन हमने बताया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताए हैं। आप हम एरर्स की बात कर लेते हैं कि इनसे संबंधित एरर्स, क्योंकि जो बोर्ड में आते हैं वो एरर्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो तो हमने एक सामान्य जानकारी के तरीके से बता दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे, जब पहला हम देखेंगे जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, ईच या एवरी का प्रयोग हुआ, यूज हो। ठीक, देख लेंगे रूल फिर से। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हो, ठीक, और ईच या एवरी उनके पहले आ जाए। ठीक है, जैसे कि ईच, वाई एंड ईच गर्ल। अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हिज बुक, ये सेंटेंस लिखा है। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। इसको दो जगह गर्ल भी है तो आप इस हर बुक हो जाएगा, दोनों यूज कर सकते हैं। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, ईच बॉय
and every teacher was busy with his work। ठीक, ये कुछ रूल एवरी जो होते हैं, ईच और एवरी होगा तो अब रूल क्या है कि जब ईच और एवरी लगा हो, यहाँ पे एवरी कर देते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी विद, तो वर्ब जो आपका प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर हो जाएगा। ये रूल है, अगर ईच और एवरी का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो हम सिंगुलर नंबर का ही यूज करेंगे। सिंगुलर तो प्रोनाउन होगा, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वहाँ पर नहीं होगा। ये दूसरा रूल देख लेते हैं। जब अगर दो नाउन हैं, तो नाउन्स और से जुड़े होते हैं। अब दो नाउन और से यदि जुड़े हों, जैसे रीता और गीता, ठीक, तो इनके साथ भी हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। हर ऐसे ही अगर और से जुड़ा है कोई तो भी हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक, और से इसी तरह से अगर आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, नाइदर नॉर, तो भी वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा। ये सब रूल्स हैं। ठीक, हमने बताया अगर और से जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, आइदर और नाइदर नॉर दिया हो तो भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अब एक और रूल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है। यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ, वो चाहे प्रोनाउन हो या नाउन हो, ही हो या कि सुरेश ले लेते हैं, चलिए, ठीक, तो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। अगर इसके साथ आई जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे सुरेश एंड आई, ठीक है, I have done our work, ठीक है, तो ये एक वचन प्लूरल नंबर का ही इसमें प्रोनाउन यूज होगा। ठीक, अब इसी का दूसरा है, जब इसके साथ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे सुरेश एंड यू, ऐसे आ जाए सेंटेंस, सुरेश एंड यू शुड लर्न। तो जब अगर यू आएगा तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, अगर आई आता है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर आएगा। देखिए सुरेश एंड आई हमने लिखा था तो हमने प्रोनाउन कौन सा लगाया, और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगाया। यहाँ कुछ भी हो सकता, शुड भी लिख सकते हैं, चलिए शुड लिख देंगे। सुरेश एंड आई, अगर सुरेश एंड आई यानी थर्ड पर्सन के साथ आई का यूज करेंगे
तो वर्ब भी प्लूरल होगी और उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। क्योंकि हम यहाँ पर प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए प्रोनाउन पर ज़्यादा जोर देंगे कि अगर थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन ये आई लगा हुआ है तो हम प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लेंगे। और अगर यू आया है, ठीक, तो हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लेंगे, योर हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आई लगा है तो अवर लगाएंगे, अगर यू है तो योर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसी से संबंधित एक और है, यदि हम तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे यू ही एंड आई, यू ही एंड आई मस्ट लर्न, तो यू ही एंड आई तीनों पर्सन एक ही वाक्य में हैं तो हम फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन लेके प्लूरल नंबर का अवर का यूज करेंगे। यू ही एंड आई अगर एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम प्रोनाउन क्या कौन सा लगाएंगे, आवर लेसन। तो ये तीन रूल हमने देखे हैं कि अगर हम किसी भी पर्सन के आई का यूज करते हैं तो आवर लगेगा, अगर यू का यूज करते हैं तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगेगा, और अगर तीनों एक ही वाक्य में यूज करते हैं तो हम प्लूरल नंबर का प्रोनाउन लेकर आएंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखे होते हैं, इट इज मी, लिख देते हैं इट इज मी हु कैन हेल्प यू, इट इज मी। तो जब देखें ये अगर टू बी फॉर्म की कोई वर्ब है और इसका कोई कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पर इट इज मी, अगर कोई टू बी फॉर्म की कोई वर्ब है इज एम आर में से, इज एम आर वाज वर कोई भी है और इसका कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन अगर हमें लिखना है तो सदैव नॉमिनेटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। ठीक, तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे इट इज आई, इट इज आई। ठीक, हु कैन हेल्प यू, इट इज मी नहीं लिखेंगे, इट इज आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ईच अदर और वन अनदर इनका यूज देख लेते हैं। अगर ईच अदर है तो ईच अदर का प्रयोग हम केवल दो सब्जेक्ट के साथ करते हैं, दो लोगों के लिए करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग एक दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं। जैसे साधना एंड मीरा हेल्प, तो यहाँ साधना और मीरा दो ही है सब्जेक्ट, तो इनके लिए क्या लगाएंगे हम, ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स हैं। अब अगर यदि तीन हो यानी दो से अधिक हो, जैसे सीता, गीता एंड मीरा हेल्प। अब पहले थे दो सब्जेक्ट साधना और मीरा थे, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, ईच अदर लगाया। ठीक, अब सीता, गीता एंड मीरा है, तीन हो गए, एक, दो और तीन, तीन सब्जेक्ट हो गए। तो जब तीन सब्जेक्ट होंगे तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर का प्रयोग, उसमें ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट रूल है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ईच अदर और वन अनदर।
अब रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच को देखते हैं। तो ये हु का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं और विच का पशुओं और पक्षियों के लिए करते हैं। जैसे ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, हु, यहां विच का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अगर ये करेंगे इट इज द डॉग, यहाँ डॉग आ गया तो विच का प्रयोग करेंगे। हु व्यक्तियों के साथ और डॉग आ गया तो क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, विच। यस्टरडे। अब देखें पहला बॉय था तो बॉय चूंकि मनुष्यों के लिए हमने बताया हु का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और पशु पक्षी होंगे तो विच का प्रयोग करेंगे। ठीक, इट इज द डॉग, ये वही कुत्ता है, विच विट बी यस्टरडे, जिसने मुझे कल काटा, हो जाएगा। और ये जो बॉय है तो ये मनुष्य है तो इसके लिए हु का प्रयोग करेंगे। ये हो गए रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित। अगर किसी वाक्य में द सेम का यूज हुआ है, द सेम, जैसे कि दिस इज द सेम बुक, तो इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और कोई प्रोनाउन नहीं लाएंगे। विच का, वाट का, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। द सेम के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं। द सेम अगर होगा तो एज लगाएंगे, विच, दैट इस तरह के प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, ऑल एनी और वन, ऑल, नन, नथिंग, ओनली, एनी और वन, अगर ये प्रयोग हुए हैं किसी वाक्य में तो इनके साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है और किसी का नहीं। जैसे सेम के साथ एज, वैसे ही ऑल, नन, नथिंग के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स, ये आता है, पूछा जाता है, all that glitters, all that glitters is not gold। ठीक, कुछ वर्ग होते हैं जैसे अवेल, अवेल है, अब्सेंट है, अवेल, अब्सेंट, अवेंज, एटसेट्रा। ये अगर ये शब्द आते हैं तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। जैसे आई अवेल, ठीक है, ही अब्सेंटेड, ठीक है, सी अवेंज। अगर अवेल है, अब्सेंट है, अवेंज है, अगर ये सब आते हैं
तो इसके बाद हम इनका रिफ्लेक्सिव जरूर लाते हैं, माई सेल्फ। ही है तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ लगा देंगे, और सी है तो हर सेल्फ। इनका यूज जरूर करेंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो गलत है। आई अवेल माई सेल्फ, फिर प्रीपोजिशन इनके साथ आप का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम द जो भी प्रीपोजिशन लगता है वो लगाते रहेंगे। मेन रूल ये है, जो कि प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है, तो आप ये देखेंगे अगर अवेल है, एब्सेंट है, अवेज है, तो इनके बाद इनका रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा। आई है तो आई के लिए माई सेल्फ लगाएंगे, ही के साथ हिमसेल्फ लगाएंगे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो हमने बताया है। अब हम एक्सरसाइज प्रोनाउन से ही संबंधित कुछ जो एरर्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से भी हम प्रोनाउन के रूल्स को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे कि प्रोनाउंस के जो रूल्स क्या हैं और उनके संबंधित सिंटैक्स क्या है। ठीक, वन मस्ट, पहला सेंटेंस देखते हैं, वन मस्ट डू हिज ड्यूटीज वेल। अब देखें कि इससे संबंधित जो रूल है वो ये है कि जब आपका सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो वन, ठीक है, तो जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन है तो इसके साथ जो ये पजेसिव लगा हुआ है ये गलत है। सब्जेक्ट आपका वन है तो वन के साथ हम पजेसिव कौन सा लेंगे, वंस का प्रयोग करेंगे, ओ एन ई ऐसे। ठीक, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन सा एरर है, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में ये आता ही है। ये वाला वन के साथ हिज दिया होगा, आपको वन से कर देना। ठीक है, समझ गए, कुछ करना नहीं है, ट्रिक वन दिया है तो वन से करेंगे। अच्छा, इसी संबंधित एक चीज और देख लेते हैं कि अगर एवरी वन है, खाली वन नहीं है और क्या है, एवरी वन है। ठीक, तो जब एवरी वन होगा तो हम हिज का ही प्रयोग करेंगे, तब वंस का प्रयोग नहीं करेंगे। वन के साथ वंस का प्रयोग, और अगर एवरी वन है तो हिज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, वो जल्दबाजी में हो जाता है, जब एवरी वन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सेंटेंस सही है, बल्कि गलत होता है। हम वन के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, ना कि एवरी वन के। ठीक, ये यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। दूसरा देखें, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, आई यू एंड ही। जब तीनों पर्सन एक ही वाक्य में यूज होते हैं, आई यू एंड ही, ठीक है, तो इसका जो क्रम होगा वो सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे, थर्ड पर्सन बीच में, और फिर फर्स्ट पर्सन लाएंगे। ठीक, ये सरल भाषा में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि 231 होता है। ठीक, 1 2 3 नहीं लिखे, 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन पहले, थर्ड बीच में, फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सही कर लेंगे, यू ही एंड आई, ऐसे सब। ठीक, समझ गए होंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, यू ही एंड आई। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे, ना कि आई यू एंड ही। ठीक है, इट वाला अभी हमने समझाया था, इट इज मी। अगर किसी टू बी फॉर्म के वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमें प्रोनाउन लिखना है तो ये सदैव नॉमिनेटिव में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता है। तो इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक, आई कर देंगे। अब आगे देखें, चौथा, ये भी सब इम्पॉर्टेंट ही लिखे हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें जब बोर्ड परीक्षा देखना है, बहुत डीप में इस भी बताया जाएगा, लेकिन मेन फोकस कहाँ रहेगा, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके एग्जाम पर रहेगा, कि वहाँ जो अक्सर एरर्स पूछी जाती हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करेंगे। ये चौथा सेंटेंस देखिए, योर सेल्फ है। ठीक, तो रूल ये होता है कि
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला किसी भी सेंटेंस का कर्ता हो नहीं सकता। ठीक, ये जान ले कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एलोन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का अकेला सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो या तो इसको हम इसके नॉमिनेटिव केस में लें कर्ता कारक, तो योर सेल्फ का कर्ता कारक क्या होगा, यू हो जाएगा। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, योर सेल्फ को हटा दीजिए, यू लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, या इस दोनों का प्रयोग करेंगे, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अकेले नहीं लिखेंगे योर सेल्फ, न सेंटेंस के बीच में न शुरुआत में करेंगे, अकेला नहीं। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिख देते हैं सी एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड, सी एंड माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ सेंटेंस यहाँ पर गलत है, क्या होगा यहाँ पर आई हो जाएगा, सी एंड आई। ठीक, अब यहां देखो whom बुक इज दिस, whom लिखा है। ठीक, अब यहां पर कौन सा केस लगना चाहिए, केस संबंधी लगा जाते हैं। यहां लिखा है whom बुक इज दिस, whom माने आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो whom माने होगा किसको किताब है, यह किसको किताब है, अर्थ ही नहीं लिखा। ठीक है, और यहां होना क्या चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था पॉजिटिव केस, whose, क्या होना चाहिए था, whose होना चाहिए था, लिखा था whom माने किसको और whom माने किसकी। ठीक, तो यहाँ किसकी आएगा ना, किसकी पुस्तक है ये, किसको बुक है ये थोड़ी आएगा। ठीक, तो कभी कभी हम अगर हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं सेंस के माध्यम से भी एरर्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक, रूल के माध्यम से भी और सेंस के माध्यम से भी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव का प्रयोग होगा और था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, तो केस की गलती थी, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए 6 नंबर वाला, आई विल अवेल, अभी हमने शब्द लिखे थे अवेल, अपसेंडेड बताया था, अवेल, तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव जरूर लेते हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा, इसका जो भी सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव आएगा। यहाँ पर आई प्रोनाउन है तो आई का यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आना चाहिए अवेल के बाद, अगर नहीं लगाएंगे सेंटेंस गलत है। ठीक, तो क्या लगाएंगे, माई सेल्फ। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस थे, 6 सेंटेंस थे जिनके संबंधित एरर्स हमने बताए। ठीक, और बेहतर तरीके से आशा करता हूँ समझ में आएंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ और सेंटेंस हैं, देखते हैं। यहाँ देखें पहला सेंटेंस, 7वां सेंटेंस देखेंगे, नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। ठीक है, अब यहाँ देखें कि जब 2 लोग होंगे तो हम उसके साथ नन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, जब 2 लोग होंगे तो उनके साथ नन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब ये वाला इंपॉर्टेंट रूल है 8वां, देखेंगे ठीक से समझेंगे। लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं। अब यहाँ देखें लेट यू एंड आई। ठीक, तो यू तो यहाँ पर सही है, लेकिन आई ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, कर्ता कारक है, और लेट के साथ हम हमेशा कर्म कारक लेते हैं, है ना। तो लेट के साथ ये तो सही है, लेकिन लेट के बाद ये जो आई लगा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, है? होगा भी कि नहीं होगा, लेट यू एंड मी। ठीक, 9वां सेंटेंस देखेंगे, ही इज वन ऑफ, जब वन ऑफ का यूज होता है, ठीक है, वन ऑफ दोज पीपल, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु, ये वर्ब की गलती है यहाँ पर, तो सही है, ही इज वन ऑफ दोज, अगर वन ऑफ दिया हो तो यहाँ वर्ब की गलती होगी, यहाँ पर इससे हम वर्ब लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, नोज नहीं होगा, ये वर्ब की एरर थी,
प्रोनाउन की एरर नहीं थी इसमें। ठीक, अब यहां देखें, जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन हो लगा है, इसका एंटीसीडेंट आई है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगती है तो वो एंटीसीडेंट के हिसाब से लगती है। तो उसका एंटीसीडेंट माने पूर्ववर्ती आई है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वर्ब की गलती आई होना चाहिए। ठीक, आर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी वर्ब की गलती है, लेकिन रिलेटेड प्रोनाउन से ही, क्योंकि हु का जो एंटीसीडेंट है वो आई है प्रोनाउन आपका, है ना। अगर यहाँ पर यू होता तो आर होना सही था। ठीक, इसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन क्या है, आई है, इसलिए हम आर के जगह पे क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, ना कि आर लगाएंगे। अब ये दो देखें एंजॉयड का, तो जैसे हमने अवेल का नियम बताया था, अवेल, अब्सेंट, एवेंज, उसी तरह से एंजॉयड का भी होता है। एंजॉयड भी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लेता है, बाद में क्या सेंटेंस हो जाएगा, वी एंजॉयड आवरसेल्फ, क्या हो जाएगा, आवरसेल्फ यहाँ पे लग जाएगा। अगर आवरसेल्फ आप नहीं लगाओगे तो सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। वी एंजॉयड आवरसेल्फ इन द वे, यहाँ पे आप आवरसेल्फ लगाएंगे, आवरसेल्फ। 12वां सेंटेंस देखेंगे, दिस इज ऑल। अब यहाँ ऑल है, और हमने एक रूल पढ़ाया था अभी इसी वीडियो पे कि अगर ऑल है, ओनली है, नन है, नथिंग है, वन है, ठीक, तो इनके साथ हम वाट, किसी भी और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, दैट लगाते हैं, और यहाँ वाट था, वाट की जगह क्या करते हैं, दैट करते हैं। ठीक, तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने आपको बताए, और उन पर जो एक्सरसाइज भी हमने कराई है। आपकी ग्रामर की बुक में भी एक्सरसाइज दी हुई है, उसको आप बनाएं। अगर कोई सेंटेंस फंसता है, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके या पर्सनल नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। और अभ्यास आपको करना है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है आपकी प्रैक्टिस शार्प हो जाएगी। आप उतनी जल्दी और शार्पली एरर्स को ढूंढ पाएंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। और ये सेंटेंस का जो चैप्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके इंटरमीडिएट के बाद भी जितने भी चीज़ें जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर भी आप आसानी से पिक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है। अभी इंटरमीडिएट में भी टाइम तो है, लेकिन इतना नहीं है, इतना पर्याप्त समय होगा कि आप 2 सेंटेंस में ढूंढ लेंगे। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर आप टाइम बाउंड होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स भी करना है, जीएस भी करना है, ठीक, तो वहाँ पर आपको ये कुछ ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होंगे, यूजफुल होंगे। तो वीडियो को हमें हमारे देते रहिएगा, और कोई अगर दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो रही हो तो हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।